नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपनी संस्कृत व्याकरण की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि, और हो सकता है अपनी ये परीक्षा में आ जाए, और परीक्षा में भी नहीं तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार इस सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे त्रि शब्द से षष्ठी के बहुवचन में बनने वाला शब्द रूप, और जो शब्द रूप यहाँ पे बनता है वो बनता है तीसरी नाम। ठीक है, तीसरी नाम शब्द रूप क्या रहता है? त्रिशब्द। बनता कहाँ है? षष्ठी के बहुवचन में, षष्ठी बहुवचन में। त्रि शब्द से षष्ठी के बहुवचने तीसरी नाम किस प्रकार बनता है वही हम आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम इस सिद्धि के अंदर काम में आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र जो है उनको एक बार देख लेते हैं। वैसे हम इन सभी सूत्रों के बारे में मैंने अलग से क्लासें बनाई है, एक एक सूत्र पे एक एक कक्षा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास हमने बनाई है। आप उनको जाकर के पहले एक बार देख लें तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इनमें भी मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट तरीके से कि ये सूत्र हमारे किस किस काम में आने वाले हैं इस सिद्धि के अंदर। सबसे पहला वाला जो सूत्र है वो सूत्र है त्रिचतुर्हो स्त्रियां तिस्र चतिस्र। ठीक है, यहाँ पे इसका हम कार्य लिखेंगे। कार्य क्या है? त्रि और चतस्री, त्रि और चतुर शब्द को, त्रि को तीसरी आदेश होगा और चतुर को चतस्री आदेश ये सूत्र करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे काम में आएगा वो सिर्फ ये काम में आएगा, चतुर शब्द अभी हमारे नहीं चल रहा है। ठीक है, अची रह रीत है क्या करेगा? यहाँ पर री को, जो तीसरी का जो री होगा उसको र आदेश करने आएगा। तीसरी शब्द के इस री को र आदेश होता है। ठीक है, अच प्रत्यय परे रहते। और ये सूत्र जो है री को जब र आदेश करने आता है तो उसका ये सूत्र, ये वार्तिक है, ये निषेध करता है इस सूत्र का। तो यहाँ पे री को र आदेश नहीं हो पाता है, तभी तो यहाँ पे री का री ही शेष हो जाता है ना। और यहाँ पे जो लास्ट में सूत्र है वो न तिस्र चतिस्र है। ये जो सूत्र है वो नामी जो सूत्र हम पढ़ते थे दीर्घ करने का, नाम प्रत्यय परे रहते, नामी सूत्र का ये निषेध करेगा। नामी सूत्र यहाँ पे दीर्घ करने आता है, जब दीर्घ करता है तो यहाँ पे रूप कुछ इस तरह से बनेगा, तीसरी नाम, है ना। अगर दीर्घ करे तो, लेकिन न तीसरे चतीसरे से यहाँ पे निषेध हो जाता है तो ये रूप यहाँ पे नहीं बन पाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे केवल छोटा री ही यहाँ पे बनता है, बड़ा री यहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि नामी का यहाँ पे निषेध हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र जो हमारी इस सिद्धि में नए रहने वाले हैं उनको हम एक बार यहाँ पे साइड में लिख लिया है। अब हमें सिद्धि बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी और आपके भी समझने में बहुत सरलता रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे त्रि शब्द हमारे पास तीसरी नाम में त्रि शब्दात, है ना, स्त्रीलिंग का है तो नदी संज्ञा यहाँ पे हो ही जाएगी। त्रि शब्द से यहाँ पर षष्ठी के बहुवचन में, षष्ठी बहुवचने, है ना, नया प्रातिपदिकात और स्वजस मोड्स की सहायता से यहाँ पे षष्ठी के बहुवचन में हम कौन सा प्रत्यय कर देंगे? आम प्रत्यय। आपको दोनों सूत्र पूरे लिखने हैं यहाँ पे कि नया प्रातिपदिकार्थ एवं स्वजस मौट षष्ठाभ्याम बेस नभ्याम बेस नसीभ्याम नसी सामान्योप शुभ इति सूत्रेण षष्ठी बहुवचने आम प्रत्यय कृते। जैसे ही आम प्रत्यय होगा हमारे पास स्थिति यहाँ पे हो जाएगी त्रि प्लस आम, ये वाली स्थिति हमारे पास हो जाएगी। अब सबसे पहले ये सूत्र आएगा। ठीक है, ये सूत्र आ जाएगा यहाँ पे त्रि चतुरोह स्त्रियां तिस्र चतस्र। ठीक है, इति सूत्रेण, इस सूत्र की सहायता से, इति सूत्रेण त्रि स्थाने, ये जो त्रि है उसके स्थान पे त्रि स्थाने तीसरी आदेशे कृते, तीसरी आदेशे कृते, है ना। त्रि को कौन सा आदेश हो गया? देखो त्रि शब्द की जगह तीसरी आदेश यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति क्या होगी? अब त्रि नहीं लिखेंगे हम, त्रि की जगह क्या लिखेंगे? तीसरी लिखेंगे, तीसरी प्लस आम, ये री है ना, छोटा री है, तीसरी प्लस आम, ये स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है? अचे रह रहता है, यहाँ पे इस री को र करने के लिए यहाँ पे आता है अची
रित है। ठीक है, ये क्या करने आता है, जो हमारा री है, री स्थाने र प्राप्ते, री के स्थान पे र करने के लिए यहाँ पे आता है, लेकिन ये वाला जो वार्तिक है वो इसका यहाँ पर निषेध कर देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नुम चिर त्रिज्वद, नुम चिर त्रिज्वद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन, निषेध हो जाएगा ना इस वार्तिक से। तो हम यहां पे लिखेंगे इति वार्तिकेन निषेधे कृते, निषेध करने से यहां पे इस री को रह नहीं हो पाता है, तो ये री का री ही यहां पे शेष हो जाएगा। ठीक है, अब नदी संज्ञक होने पे तीसरी प्लस आम, यहाँ पे ऐसी स्थिति होने के कारण, नदी संज्ञक होने के कारण हम यहाँ पे नुट का आगम करेंगे, और जो नुट का आगम होता है वो सूत्र है हरिश्व नद्यापो नुट, हरिश्व नद्यापो नुट, है ना। इस सूत्र से हम यहाँ पे इति सूत्रेन नुट आगम करते, नुट आगम करते, नुट आगम करने से हमारी स्थिति यहां पे बन जाएगी तीसरी प्लस नाम इत्यत्र। देखो तीसरी प्लस नाम, अब यहां पे क्या स्थिति होगी, नाम आ गया, और जहां पे नाम आता है वहां पे सूत्र आता है नामी, वो क्या करता है, दीर्घ करता है, इस री को बड़ी री करता है यहां पे। ठीक है, नामी सूत्र से, लेकिन यहां पे सूत्र आ जाएगा न तीसरी चतुस्र, ये इसका निषेध यहां पे कर देगा। तो हम यहां पे लिखेंगे नामी इति सूत्रेन दीर्घे प्राप्ते, प्राप्त मतलब प्राप्त है लेकिन हो नहीं पाएगा, तो हम यहां पे कौन से सूत्र से निषेध करेंगे, हमारे पास सूत्र आ जाएगा न तीसरी चतुस्री, है ना। इति सूत्रेन निषेधे कृते, मना कर देता है इसको, भाई तुम नहीं कर सकते, यहां पे निषेध हो जाएगा। तो तीसरी प्लस नाम ये स्थिति हो जाएगी, और यहां पे हम सूत्र ले आएंगे अट कुप वांग नुम वये वाये अपि, ये हमारा प्यारा सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, और ये न को न कर देगा, और हमारी सिद्धि यहाँ पे बन जाएगी तीसरी नाम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धि है रिट, संस्कृत रिट के लिए, और सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, नेट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि त्रि शब्द से षष्ठी बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, गलतियां करते हैं लोग, नामी से दीर्घ कर देते हैं, इस सूत्र को भूल जाते हैं। तो इसे हमें याद रखना है कि नामी की तीसरी में चतुस्री में नहीं चलेगी, उसका नाम नहीं हो पाएगा। तो ये थी सिद्धि हमारी तीसरी नाम, आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक्स, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।